हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, सीखिए इससे। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन है रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स। देख रहे हो, यही क्वेश्चन है। रूट अंडर टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आओ सीखते हैं। रूट अंडर टेन एक्स को टी मान लो, रूट अंडर टेन एक्स को टी मान लो या जेड मान लो, कुछ भी मान लो, टी ठीक रहेगा। रूट को इधर भेजोगे तो टेन एक्स बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। टेन एक्स का डीसी करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से। तो टेन एक्स का डीसी करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और टी स्क्वायर का डीसी करोगे तो 2t dt बटा dx आएगा। dx को गुना में भेज दोगे तो dx यहाँ आ जाएगा और सेक स्क्वायर भाग में चला जाएगा तो 2t dt बटा सेक स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो, dx यहाँ गुना में आ जाएगा और सेक स्क्वायर भाग में चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। dx इक्वल टू 2t dt बटा सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हो। देख लो, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स लिखे हो तो टेन एक्स का मान टी स्क्वायर है, टेन स्क्वायर होता तो टी के पावर 4 हो जाता। तो यहाँ टेन एक्स का मान टी स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए टेन पर स्क्वायर करोगे तो टी के पावर 4 होगा। तो यहाँ सेटिंग करोगे तो dx इक्वल टू 2t dt बटा में 1 प्लस टी के पावर 4 मिलेगा। देख लो, ये वाला यहाँ उतर गया, 1 भी उतर गया, प्लस भी उतर गया, और टेन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से निकाल के लाया जाएगा। टेन पर स्क्वायर तो टी स्क्वायर का स्क्वायर तो टी के पावर 4। अब यही चीज यहां सेट किया जाएगा। कैसे सेट किया जाएगा, आओ देखते हैं। रूट टेन एक्स को आपने टी माना है तो यहाँ टी तो लिखाएगा ही, ध्यान दीजिएगा। रूट टेन एक्स को आपने टी माना है, टी लिखा। डीएक्स का मान है 2t बटा में 1 प्लस टी के पावर 4 dt। देख लिया, रूट टेन एक्स का मान t है तो आपने t लिखा। dx का मान 2t dt बटा 1 प्लस टी के पावर 4 है तो आपने वो लिखा। अब ये साफ सुथरा ऐसा हो जाएगा, t से t में गुना होके 2t स्क्वायर dt बटा 1 प्लस टी के पावर 4, ऐसा हो जाएगा। देख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा है तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे गौर से देखना और सीखना। यहां हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। 2t स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो तो 2t स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस में आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस में, तो टी स्क्वायर जोड़ के 2t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2t स्क्वायर के लिए वो चीज लिखा गया है। नीचे वाला नीचे उतार दो, 1 प्लस टी के पावर 4 नीचे उतर जाएगा, dt यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको हल करना है तो दो जगह छीट दो, 1 प्लस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी के पावर 4 dt अलग हो गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी के पावर 4 dt अलग हो गया। देख रहे हो। अब उसको हल करना है
तो मुझे हई चीज मिटकाना पड़ेगा, क्योंकि वहां ये हल होने वाला चीज नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा। तो हई चीज मिटाएंगे, लेकिन आपको कम से कम हई दू को बात जरूर याद रखना है, क्योंकि आगे चल के टी का मान पुट होगा। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, √tan x बराबर टी और tan x बराबर t²। इसका काम पड़ेगा, बाकी सबको मिटका लेते हैं और फिर बनाते हैं। चलो जी, अब हम इसको दोनों को यहां बना रहे हैं, ठीक है। देखना कैसे, दिमाग लगाना, बड़ी सोचने वाली बात है। आई है तो आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 + t² ऊपर है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/t² + t + 1 बटा नीचे वाले को ऐसे लिखा जा सकता है t² + 1/t²। देखो तो हमने इसको ऐसा लिखा है, क्या आप समझ पा रहे हो? t² से 1 में गुना तो 1 + t² आ जाएगा ऊपर, और t² से इसमें गुना तो t⁴ + 1 नीचे आ जाएगा, t⁴ + 1, और t² एलसीएम कट जाएगा। क्लियर? उसी तरह से अब हइयो है, बाहर कौन सी है? माइनस। इसको लिख सकते हो ऐसे 1/t² - 1 बटा t² + 1/t² dt। देख लो, इसको लिखे हैं t² से 1 में गुना होगा तो -t² आ जाएगा, 1 - t², और t² से इसमें गुना होगा तो t⁴ + 1 यही वाला आ जाएगा, t⁴ + 1, और बीच में माइनस है तो माइनस, t² एलसीएम कट जाएगा। अब देखो, सीधे सीधे हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर -2ab, या a - b² + 2ab। हाई फार्मूला जो है a² + b² का हाइयो होता है और हाइयो होता है। तो हाई वाला फार्मूला हम सेट करेंगे इसके लिए, और हाई वाला फार्मूला सेट करेंगे इसके लिए। देखना कैसे, a का काम करेगा t, अब b का काम करेगा 1/t, a² + b²। देखो तो a का काम करेगा t और b का काम करेगा 1/t, a² तो t², b² तो 1/t के होल स्क्वायर, 1/t के होल स्क्वायर से भी 1/t² आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर 1/t के होल स्क्वायर कर देता वो तो ये आएगा। तो देखो, a का काम करेगा t और b का काम करेगा 1/t। सेटिंग करेंगे तो बटा के नीचे पहले सेटिंग कर लो, इसको इस पर सेटिंग करेंगे। हाई वाला चीज यहाँ लिखा है, हाई वाला चीज यहाँ लिखा है a² + b², a² + b²। सेटिंग करो, a - b मतलब t - 1/t, ऐसे होगा। देखो, a - b तो t - 1/t, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2ab तो 2 आ a खाती t आ b खाती 1/t, t कट जाएगा तो खाली 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2ab सेटिंग किए तो हल होके कितना आया? 2 आया। क्लियर? तो इसको इस पर तोड़ दिए, ऊपर वाला उतार दो, 1/t² आ प्लस में 1 ऊपर वाला उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। माइनस इसको तोड़ेंगे अब, चलिए, तो इसको तोड़ना है, इसको तो ऐसे कर दो, हाई मिटका देते हैं अब, क्योंकि अब इसको तो यहाँ लिख लिया गया है तो इसका काम खत्म है मेरे पास, तुम उतार लिए होंगे। आगे देखो, क्या करते हैं कि माइनस यहाँ भेज देते हैं तो प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ भेज देंगे तो यो प्लस हो जाएगा। तो जौन माइनस यहाँ भेजने से प्लस होगा तो इसको पहले लिख दो, माइनस यहाँ भेजने से माइनस होगा तो इसको बाद में लिख दो।
देखो तो भाई माइनस उठा के इसमें गुना करा दिए तो -1/t², माइनस उठा के इसमें गुना करा दिए तो +1, यहाँ से माइनस हट गया तो यहाँ प्लस बच गया, माइनस से गुना करने पर वो पलट गया। ठीक है, अब नीचे बच गया t² + 1/t², तो इसको तोड़ना है ऊपर वाले फार्मूला पर। तो इसमें भी a का काम करेगा t और b का काम करेगा 1/t, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और 2a भी इसमें भी सेट करोगे तो टी कट के खाली 2 बचेगा। तो ये भी सेटिंग हो गया, देख लो, देख लिया। नीचे वाले को इस पे सेटिंग की है, इसको इस पे सेटिंग की है, सेटिंग तो हो गया। अब इसका काम खत्म। अब बोलो फिर से, इसके लिए माना t-1/t बराबर z, इसके लिए मान लो t + 1/t बराबर क्या मान लें, k मान लेते हैं। ठीक है, चाहे r मान लेते हैं, जो मन में आए। इसके लिए आपने z माना और इसके लिए आपने r माना। डीसी करो, t के डीसी t के सापेक्ष 1, 1/t के डीसी t के सापेक्ष -1/t², तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/t²। z के डीसी dz/dt, t के सापेक्ष में डीसी हो रहा है, t के डीसी t के सापेक्ष में 1/t के डीसी -1/t², आई माइनस मिलके प्लस 1/t², z के डीसी dz/dt, dt को गुना करा दोगे तो 1 + 1/t² में dt गुना होगा तो इधर dz बच जाएगा। अब इसको देखो, t के डीसी t के सापेक्ष 1/t के डीसी t के सापेक्ष -1/t², r के डीसी t के सापेक्ष dr/dt, dt को गुना में भेज दो 1 - 1/t² इंटू में dt बराबर में dr, ऐसे हो गया। अब बोलो ये इसमें सेटिंग करो, देखो सेटिंग करो तो 1 + 1/t² dt ऊपर आया है, देखो तो 1 + 1/t² dt आया है, उल्टा लिखा गया है, देखो तो इसका मान dz रखना है तो ऊपर लिख दो dz। इसको क्या माने हो भैया, z माने हो तो z स्क्वायर, स्क्वायर है तो प्लस, है तो प्लस, और 2 है तो इसको लिख दो √2 के होल स्क्वायर। देख लो फिर से एक बार देख लो, जो है आया है ऊपर दिया है, देखो दिया है तो इसके लिए dz तो dz, इसको क्या माने हो t, z तो z रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, प्लस है तो प्लस दे दो, 2 के लिए √2 का होल स्क्वायर लिख दो, ये x² + a² के रूल पर आ गया, बीच में क्या है प्लस तो प्लस। अब इसमें सेटिंग करो भाई, तो इतना जो आया है ऊपर दिख रहा है, देखो तो इसका मान dr है तो ऊपर लिख दो dr, इसके लिए क्या माने हो भैया r, तो लिख दो भैया r, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 है तो -2 के लिए लिख दो √2 के होल स्क्वायर, हो गया। अब चलो हाई जो आया है ये x² + a² पर आ गया, तो इसका नियम होता है 1/a माने √2, tan इनवर्स तो tan इनवर्स x/a तो z/√2 प्लस में c, इसके लिए हो गया, प्लस है तो प्लस दे दो, dr/r² माइनस √2 के स्क्वायर, मतलब x² - a² फार्मूला होता है dx/x² - a² का फार्मूला होता है 1/2, a में क्या है √2, मतलब 1/2a log r - √2 बटा r + √2, कौन नियम से भैया, तो dx/x² - a², dx/x² - a², फार्मूला बोलता है log x - a बटा x + a। अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन हुआ है, अब इसमें यहाँ z का मान पुट होगा और यहाँ r का मान पुट होगा। चलो भैया पुट करेंगे ऊपर से मिटका के, क्योंकि इतना तो हमने बना दिया, अब ऊपर से हाई 2 लाइन मिटका देते हैं और मान पुट करते हैं। चलो तो बोलो यहाँ हो गया i = 1/√2, तो 1/√2, tan इनवर्स था tan इनवर्स z/√2, तो z का मान कितना है भैया बोलो,
तो जेड का मान जो है, जेड का मान इतना है, उसको सेटिंग करो। टी माइनस में 1/t, अब बटा में कितना लेना है, √2, तो ले लो बटा में √2, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस 1/2 √2, तो 1/2 √2, लॉग है तो लॉग आर का मान कितना है, t + 1/t, तो t + 1/t, और उसके बाद माइनस में √2, तो माइनस में √2 बटा t + 1/t, उसके बाद कौन सी है, प्लस में √2, तो प्लस में √2, अब प्लस में c, देख लिया, इस तरह से हो गया। अब तुम्हें इसका बटा के घटाव कर लेना है, 1/√2 tan इनवर्स t से t में गुना t² - 1, अब बटा में t एलसीएम के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू में t, अब प्लस 1/2√2 लॉग t² से इसमें गुना तो t² + 1, और t से इसमें गुना तो माइनस में √2t, अब बटा t² से t से इसमें गुना तो t² + 1, t से इसमें गुना तो प्लस में √2t, और t एलसीएम बन के खत्म, प्लस में c। अब मान पुट कर दो t² और t के, तो हमने पहले से ही जो लिख के रखे हो इसका काम पड़ेगा, तो मान पुट कर दो, सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जहां t है वहां √10x रखना है, और जहां t² है वहां 10x रखना है, तो 1/√2 tan इनवर्स t² के लिए 10x, तो यहाँ 10x रख दो, तो 10x - 1, और √2 है तो 2, और 10x का मान कितना है, t का मान √10x, तो t का मान √10x, हाइयो रूट में, दोनों रूट में होगा तो एक एक रूट के अंदर लिख दो ऐसे, देख लिया, रूट के अंदर 2 पहले से था, और t का भी मान रूट में मिल रहा है, तो जब ये दोनों गुना में आएगा तो √2 10x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1/2√2 हो गया, लॉग है तो लॉग। अब देखो t² का मान 10x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, √2 है तो √2, और t का मान √10x है तो फिर बड़का रूट होके अंदर है 10x हो जाएगा, बटा t² है तो t² के लिए 10x, प्लस 1 है तो प्लस 1, अब प्लस है तो प्लस √2t, तो रूट के अंदर हो गया 2 10x, अब प्लस में c। यही है आपका आंसर, जानते हो किसका, √10x का। समझ में आया? और इतना आंसर लाने के लिए ये सब ड्रामा हुआ था, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है, और मतलब क्या समझा जाए मैंने, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा लिखने वाला क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो? ऐसे थक जाओगे, नहीं बनाओगे, देख के छोड़ दोगे। देखने में कितना आसान था, √10x, और बनाते बनाते देख लिया। चलो ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और 1 बार 2 बार 3 बार देख के रिवाइज कर लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। थैंक यू।